भगवान किसी पर बोझ न बनाए। जब जब तक बेचारी घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन और अन्य छोटे मोटे काम करती रही, सभी को अच्छी लगती थी। किंतु एक दिन अचानक जब 80 वर्षीय कला जी के शरीर के नीचे के हिस्से में लकवा आ गया, तब तो मानो सबकी जान ही निकल गई। कला जी बहुओं की आंखों में खटकने लगी। कहने को तो दो बेटे और दो बहुएं थीं, किंतु भगवान ने एक भी बहू में ढंग की नहीं दी। जब शरीर के नीचे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, तब बेटे उन्हें लेकर शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उम्र अधिक होने की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। साथ ही कला जी की जांच की रिपोर्ट में पता चला कि उनकी किडनी भी लगभग लगभग जवाब दे गई है। डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल में भर्ती करने का और ज्यादा दिन यहाँ रखने से कोई मतलब नहीं था। उनका कहना था, अब जब तक यह जिए, इन्हें अपने घर पर ले आइए और वहीं इनकी जितनी हो सके सेवा कीजिए। जैसे ही यह बात बहुओं को पता चली, उनके तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब सारे घर का काम कौन करेगा? दोनों बहुओं को अपने अपने काम से फुर्सत नहीं थी। आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि घर में एक काम वाली की व्यवस्था की जा सके। और अब तो कला जी की दवाई का भी खर्चा बढ़ गया। एक तो गरीबी, ऊपर से गरीबी में आटा गीला वाली स्थिति हो गई। आए दिन घर में अब काम को लेकर महाभारत होने लगी। दोनों बहुएं अपने आप को ज्यादा व्यस्त बताती। बड़ी मुश्किल से एक दिन दोनों बहुओं ने सोचा कि ऐसे लड़ने से तो कुछ नहीं होगा। सास का काम तो उन दोनों को करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक जनी घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े इत्यादि देख लें और दूसरी बहू खाना पीना, नाश्ता, टिफिन का देख ले। फिर 2 महीने बाद जो काम छोटी बहू करती है वह बड़ी बहू कर लेगी, और जो बहू बड़ी करती है वो छोटी बहू कर लेगी। इस तरह दोनों बहू ने काम का बंटवारा कर लिया। कला जी की देखभाल भी करनी जरूरी भी थी। कला जी को देखते ही बहू को घिन हो जाती, क्योंकि उनसे उनकी साफ सफाई, नहलाना धुलाना नहीं हो रहा था। कला जी बेचारी क्या करे, उन्हें भी कोई शौक नहीं था अपनी बहू से सेवा करवाने का। आज तक जिस औरत ने किसी से भी एक गिलास पानी तक की उम्मीद नहीं की, वह आज इस तरह बिस्तर पर पड़ जाएगी और अपने ही घर वालों की मेहमान हो जाएगी। या तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमेशा बस एक ही बात कहती, हे भगवान मुझे किसी भरोसे मत छोड़, तू मुझसे उठा ले, मैं उसे जिंदगी नहीं जी सकती। बहुएं तो चाहती थी कि अब उनकी सास को भगवान अपने पास बुला ले, क्योंकि अब कला जी की वजह से बहुएं घर में बंद हो गई थी। उनकी मस्त आजादी वाली जिंदगी में खलल पड़ गया था। एक तो कला जी खुद अपनी बीमारी से परेशान थी, ऊपर से बहुएं परेशान हो रही थी और बेटे भी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। जहां पहले घर में दिन भर हंसी खुशी का वातावरण रहता था, वहीं एक तनाव वाला माहौल रहने लगा। बेटे भी अपनी माँ से मिलने आ पहुंची। उनके देख कर बहू का और मुंह फूल गया कि पहले ही घर में इतना काम है, ऊपर से समाचार लेने वालों ने भी जान खा रखी है। बस सभी मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हुए चले जाएंगे, ऐसे ध्यान रखना, वैसे ध्यान रखना। इतनी ज्यादा चिंता है तो अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? बेटी ने कहा भी, माँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। किंतु माँ तो माँ थी, उसकी नजरों में बेटी के यहाँ रहना किसी श्रमदायक स्थिति से कम नहीं था। वह तो चाहती थी उनकी आखिरी सांस अपने ही घर में निकले। बेचारी बेटी भी क्या करती, 2 दिन रुक कर चली गई। बहुएं भी घर के काम से ज्यादा आए दिन मिलने वालों से दुखी हो गई। कला जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि जिसने भी उनकी तबीयत के समाचार सुने फौरन मिलने चले आने लगे। वह बेचारे तो मिलने आते थे, किंतु बहुएं दिन भर चिड़चिड़ करती रहती थीं, क्योंकि किसी को पानी, चाय, किसी को शरबत तो देना ही पड़ता था। अब दिन भर दिन कला जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। बेटे और बहू भी सोचते कब कला जी स्वास्थ्य सुधारे और कब शांति मिले। एक दिन बड़े बेटे अमर से एक वकील साहब आकर मिले और उससे कहा, देखो अमर बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे मिलने वालों में से थे। अब जबकि तुम्हारे माताजी का अंतिम समय निकट है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था, अगर मेरे बाद मेरी पत्नी को कोई भी तकलीफ हो और अगर बेटे बहू उसकी सेवा करने से मना कर दें,
तो मेरा एक प्लॉट जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, उसको बेचकर उसे एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा देना, जिससे उसकी सेहत में कोई कसर ना रहे। और यही बात उन वकील साहब ने छोटे बेटे अनिल से कही और उन्होंने भी यह कहा कि अगर जो भी बेटा बहू अपने के तन मन से सेवा करेंगे या प्लॉट उसके नाम हो जाएगा। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों बेटा बहू ने कला जी की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की होड़ मच गई। दोनों बेटे और बहुएं पूरे मन से अम्मा की दवाइयों का ध्यान रखते, उनके खान पान की व्यवस्था देखते। जहाँ पहले कला जी को दलिया खिचड़ी देने में भी बहू को जोर आता था, अब उनके लिए गर्मा गर्म दाल, सूप, रोटी, सलाद और कला जी की पसंद का खाना सब पहुंचने लगा। कला जी की तबीयत में भी सुधार होने लगा। दोनों लालची बेटे और बहुएं 5-50 लाख के सपने देखने लगे। 6 महीने की कठोर सेवा के बाद भी कला जी एक दिन सबको छोड़कर चली गईं। किंतु जाते समय उनके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था कि उनके बेटे बहू ने अंतिम समय तक उनकी खूब सेवा की। उनका मन एकदम खुश था। सारी क्रियाकर्मों के बाद 15 दिन बाद एक एक कर बेटे वकील साहब अनुराग जी से मिलने पहुंचे और अपने 50 लाख के प्लॉट के बारे में पूछने लगे। तब अनुराग जी जोर से हंसे और बोले, आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुमने सारी रस्म और क्रियाएं बहुत अच्छे से निभाई हैं, किंतु जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें पता था उनके जाने के बाद मैं उनकी पत्नी अपने बेटे पर ही बोझ बन जाएगी। और बच्चों, एक बात बताओ, इसमें कला जी की क्या गलती कि उनकी अचानक तबीयत इतनी खराब हो गई। खैर, अब तुम्हारे पिताजी ने मुझे यह सब करने को कहा था। उनका कोई प्लॉट नहीं। तुम दोनों बेटों ने 50 लाख के प्लॉट के लालच में अपनी माँ की खूब सेवा की। जब तक तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी माँ के नाम पर 50 लाख का प्लॉट है, तुमने उनकी हालत और बद से बदतर कर दी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई यह सोचकर कि जिस माँ ने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, तुम्हें लायक बना दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकते? अरे क्या क्या नहीं किया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए। और तुम ऐसी नालायक औलाद जिनको अपनी माँ ही बोझ नजर आने लगी। जब वह घर का सारा काम करती थी तब तो तुम खुश थे, तुम्हारे घर में कभी कलेश नहीं मचा। लेकिन उनकी बीमारी ने तुम दोनों भाइयों और बहू में झगड़ा करवा दिए। और जब पता चला कि उनके नाम पर 50 लाख का प्लॉट है, तो तुम चारों लोग यह सोचकर वह 50 लाख हमें मिल जाएंगे उनकी सेवा करने लगे। कितनी गिरी हुई सोच है तुम लोगों की। सिर्फ पैसों के लालच में जो बेटे अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनसे गिरा हुआ इंसान शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। शायद तुम चारों को अपने ऊपर शर्म आ रही होगी। जाओ और कहीं डूब मरो जाकर। ऐसी घटिया सोच थू है तुम्हारे लोगों के। जो माँ अकेले ही अपने बच्चों को संभालती है, वही एक माँ तुम बच्चों को बोझ लगने लगी। उन लोगों को सर शर्म से झुक गया और लज्जित होते हुए वहां से निकल गए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।